Hello everyone, today we are starting worksheet of chapter 11 perimeter area and plane figure. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है fill in the blanks और यहाँ पर आपको शेप बताई है उसने ट्रेपेजियम और कुछ वैल्यूज दी है और कोई फाइंड करने के लिए कहा है हमसे. ओके तो फर्स्ट पार्ट में दिया है हाइट ट्रेपेजियम 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट बेस 5 मीटर और सेकंड बेस 7 मीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी नॉलेज में है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स या सम ऑफ टू बेसेस हम लिख सकते हैं. किसी भी सिचुएशन में लिखो बात एक ही है. सम ऑफ टू बेसेस भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स भी लिख सकते हैं इनटू हाइट. पैरेलल साइड्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि ट्रेपेजियम की जो हमारे पास शेप होती है वो इस तरीके से होती है. ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होती है, बट कभी कभी ये इक्वल भी कह देते हैं कि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. और इस वर्टेक्स से जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है. हाइट को हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 2 वर्टिसेस हैं तो आप कहीं से भी हाइट का यूज़ कर सकते हो. ओके तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 1/2 सम ऑफ टू बेसेस. फर्स्ट बेस है आपके पास 5 मीटर, सेकेंड बेस है 7 मीटर. दोनों को हमने कर दिया प्लस के मीटर इनटू हाइट कितनी है हमारे पास में 3 मीटर. 5 और 7 को हमने प्लस किया. ये दोनों एक ब्रैकेट में रहेंगे हमेशा. सम ऑफ टू बेसिस दोनों वैल्यूज हम एक ब्रैकेट में रखेंगे. पहले इनको प्लस करेंगे उसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई डिजिट आपको दिख जाए तो आप 2 से डिवाइड कर दें, वो रॉन्ग होगा. पहले ये प्लस होंगे उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे. कितना आ गया ये 12 मीटर इंटू 3 मीटर. 12 से ये कैंसिल हो गया. 2 6 12, 6 मीटर इंटू 3 मीटर. यहाँ पर है 6 मीटर इंटू 3 मीटर इज इक्वल टू 6 3 80 मीटर स्क्वायर. ओके यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगी क्योंकि 1 मीटर इसका होगा और 1 मीटर किसका होगा आपके पास हाइट का. तो 2 मीटर मीन्स स्क्वायर. ओके नेक्स्ट पार्ट बी सेकेंड पार्ट है, इसको हम सेकेंड कर देते हैं. यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है. फर्स्ट बेस दिया है, सेकंड बेस दिया है और एरिया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है. हाइट फाइंड करनी है तो जो भी वैल्यू हमें दी है पहले हम यहाँ पुट करते हैं. 55 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू बेसेस 6 + 5 सेंटीमीटर और हाइट तो हमें फाइंड करनी है इसलिए हमने h लिख दिया. अब यहाँ 2 से 6 डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको कि 2 से 6 को डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये दोनों पहले प्लस होंगे उसके बाद मल्टीप्लाई होगा. ओके तो हमने किया यहाँ पर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 11 इंटू h. 11 भी सेंटीमीटर में है, आप लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं पूरी यूनिट हम लास्ट में एक साथ लिख देते हैं. ओके अब हम क्या करेंगे 2 से 11 डिवाइड तो होगा नहीं, कैसे भी नहीं होगा. तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि राइट साइड में दोनों वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 डिवाइड में है तो 2 को क्रॉस करेंगे और 11 से हम डिवाइड करेंगे. ओके और हम आप लिखना चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर 11 × 1 11/2 सेंटीमीटर इंटू h. अब आप जब क्रॉस करोगे तो अब समझ आ जाएगा. तो हम कैसे लिखेंगे इसको 55 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2/11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h. 11 5 55, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. 2 × 5 10. तो आपके पास हाइट कितनी आ गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया हमारा आंसर. कि इस तरीके से हमने फाइंड कर दी हाइट. ओके
नेक्स्ट पार्ट थर्ड, हाइट 6 डेसीमीटर, फर्स्ट बेस 12 डेसीमीटर, सेकेंड बेस फाइंड करना है और एरिया गिवन है 45 डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज गिवन है पहले वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 45 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ओके 1/2 सम ऑफ टू बेसिस। एक बेस दिया है एक बेस नहीं दिया, तो सेकंड बेस को हम x पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड बेस को x ले लिया, तो 12 प्लस x इंटू हाइट आपको गिवन है 6 डेसीमीटर। ठीक है, तो जो सेकंड बेस आएगा वो डेसीमीटर में ही आएगा। अगर आप बार बार यूनिट को नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक साथ लिख सकते हैं। ओके, 2 की टेबल से 12 सेंटीमीटर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन है, बट यहाँ पर इसके साथ ये वैल्यू प्लस हो रही है, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे। 2 3 6, 45 इक्वल टू 12 प्लस x इंटू 3, पूरा डेसीमीटर में है, लास्ट में देखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। बाइनोमियल है और मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल से, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36 प्लस 3x। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले इसको ट्रांसफर करते हैं। 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 3x। कितना आ गया यहाँ पर? 9 इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? x हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 9/3, 3 से डिवाइड किया 3, x इज इक्वल टू 3 क्या? डेसीमीटर, यानी सेकेंड बेस इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर। ओके, ये क्या हो गया? आंसर। तो हमने सारे फॉर्मूले, जितनी भी वैल्यूज थी सब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं क्या गिवन है और क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, फर्स्ट हाइट गिवन है, फर्स्ट बेस गिवन नहीं है, तो हमने फर्स्ट बेस को x पुट कर दिया। जो हमने थर्ड पार्ट किया था सेम इसी तरीके से, सेकंड बेस गिवन है और एरिया गिवन है। ओके, अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 52.5 मिलीमीटर स्क्वायर, हाफ सम ऑफ टू बेसिस यानी x प्लस 5 और हाइट गिवन है आपको यहाँ पर 7 मिलीमीटर। ओके, अब हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो 2 की टेबल से ये तो हमें कैंसिल करना ही नहीं है, बट हमारा 7 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 7 भी हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो डेसिमल में आएगा। तो उससे बेटर है कि 2 डिवाइड में है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया। ये हो गया 2, क्योंकि 2 डिवाइड में है। ओके, यहाँ हो गया x प्लस 5 और इंटू 7, पूरी यूनिट लास्ट में लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 5 10, 105। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस 35। अब 35 को हमने डिवाइड की, इधर ट्रांसफर किया। 105 माइनस 35 इक्वल टू 7x। 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 3 7 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इसको लिखने का थोड़ा तरीका लिख देते हैं हम सही। 7x इक्वल टू 70 और x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू हो गया 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10 मिलीमीटर। सब कुछ मिलीमीटर में है तो फर्स्ट बेस भी मिलीमीटर में कैलकुलेट होगा, यानी हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट बेस इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी 4 पार्ट्स थे वो हमारे यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम 91 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 डेसीमीटर।
कि यहाँ पर इस तरीके से हमें दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये दी हुई है डेसीमीटर में, कि ये डेसीमीटर में है, डेसीमीटर, डेकामीटर, डीएम में दे रखा है, और हाइट आपको 7 डेसीमीटर दी हुई है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 8 सेंटीमीटर, ओके, ये 8 लिखा हुआ है। फाइंड द 2 पैरेलल साइड, उसने पैरेलल साइड्स आपसे फाइंड करने के लिए कहा है, वो भी दोनों पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड है फर्स्ट पैरेलल साइड से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट पैरेलल साइड x है तो सेकंड कितनी हो जाएगी, x + 8। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपके पास ये डेसीमीटर में है और ये आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में लाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू x एंड, पहली साइड जो है आपके पास में x है, तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, x + 8/10 सेंटीमीटर अब होगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x + 0.8 डेसीमीटर, ओके। अब ये आपके पास पहले था 8 सेंटीमीटर, ये अब हमने इसको यूनिट कर दी डेसीमीटर में, तो ये हो गया 8/10 डेसीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x + 0.8 डेसीमीटर, यानी एक यूनिट नहीं होगी तो फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं होगा आपका, ओके। अब आपको क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हमें दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में गिवन है 91 डेसीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पैरेलल साइड्स दे दिया और पहले क्वेश्चन में सम ऑफ 2 बेसिस दे रखा था, बात एक ही है, ठीक है। इक्वल इनटू हाइट इज इक्वल टू किसके है, 91 डेसीमीटर स्क्वायर के। 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड में हमने क्या क्या पुट किया था, x और x + 0.8, तो हम यहाँ लिखेंगे x + 0.8 फर्स्ट पैरेलल साइड, और ये सेकंड इनटू हाइट हमें दी हुई है 7 इज इक्वल टू 91 के यूनिट एक साथ लिख लेंगे। प्लस किया 1/2 2x + 0.8 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन हो जाती है कि टफ भी हो जाती है और कुछ बच्चों के लिए इजी भी हो जाती है कि अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा इजीली, तो बेटर रहेगा कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। मैंने यहाँ से इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह गया x, 2 से 0.8 में डिवाइड करेंगे तो 0.4 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया, 91। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया x + 0.4 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। हम एक प्रोसेस और कर सकते हैं कि या तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें या हम 7 से पहले डिवाइड कर दें, बात हमारे लिए एक ही है। क्यों? क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है। अगर आपके पास 4 इंटू x इज इक्वल टू 8 होता है तो हम x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप यही समझ लो ये पूरी एक ही टर्म है आपके पास में और हमने इसमें 7 से डिवाइड किया, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो गया। 91/7, 7 1 ज़ा 7 2 और 7 3 ज़ा 21 हो गया। x इज इक्वल टू 13 में से अब 0.4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, 13 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट किया, 13 और यहाँ पर 0.4 किया 6 और ये हो गया 12, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 12.6 डेसीमीटर। यानी फर्स्ट जो पैरेलल साइड हमने पुट की थी दोनों में से वो हमें मिल गई 12.6 डेसीमीटर। सेकंड क्या हो जाएगी
x प्लस 0.8 इज इक्वल टू 12.6 प्लस 0.8, तो कितना हो गया 14, और यहाँ पर 3 और ये 1, 13.4 डेसीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट पैरेलल साइड, और ये हो गई सम ऑफ टू पैरेलल साइड करके देखना, या टू पैरेलल साइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल आया है आपके पास में, और diagonal of a quadrilateral is 12 centimeter long. The perpendiculars to the diagonal from opposite vertices and length 7 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the area of the quadrilateral. Formula क्या है? Area of quadrilateral is equal to half diagonal into का साइन है into sum of two perpendicular on the diagonal. ओके, तो हम इसको नोट करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। 1/2 डायगोनल आपको गिवन है यहाँ पर, ये डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 12 सेंटीमीटर ये हो गया, मल्टीप्लाई सम ऑफ टू परपेंडिकुलर ऑन द डायगोनल, जो डायगोनल पर आपने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उन दोनों का सम, यानी ये हो जाएगा 7 + 9 और दोनों रहेंगे सेंटीमीटर में। ओके, 2 से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर इंटू, यहाँ इंटू का साइन है, इन दोनों को प्लस किया, 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और 16 6 हो गया 96, ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हमने कैलकुलेट किया है? ये एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये आपका हो गया आंसर। ओके।